उसने दीवार से पूरा वॉलपेपर नोचकर हटा दिया और उसके पीछे अपराध के खून के निशान दिखाई दिए। जेनी ने तुरंत इंटरनेट पर उस अपराध वाली जगह की तस्वीरें खोजीं और सच में वह दीवार बिल्कुल वैसी ही थी। वह चिंता और डर से भरे दिल के साथ सो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी चादर के अंदर घुस आया है। रात के 3:15 बज रहे थे। जेनी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि शायद उसकी बहन उसके बिस्तर में आ गई है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके हाथ पर चिपचिपा सा खून लगा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। चादरें पूरी तरह खून से भीग चुकी थीं और सदमे में वह जमीन पर गिर पड़ी। जब वह धीरे धीरे दोबारा बिस्तर के पास पहुंची, तभी किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह उसी घर का पिछला मालिक था। खुशकिस्मती से यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जिस वॉलपेपर को जेनी ने पिछली रात फाड़ दिया था, वह दोबारा बिल्कुल सही हालत में वापस आ चुका था। जिस घर में कभी हत्या हुई थी, वहां रहना अब जेनी की मानसिक हालत खराब कर रहा था। फिर टेट ने अपनी नई पार्टनर लिसा से जेनी का परिचय कराया और तीनों ने जेनी के घर पर हॉरर फिल्म ला मोरादा डेल मिएडो देखने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि फिल्म रात ठीक 3:15 बजे देखी जाएगी, क्योंकि कई साल पहले इसी समय उस घर में हत्या हुई थी। उनका मानना था कि तभी उन्हें कहानी के अंदर होने जैसा असली डर महसूस होगा। अगली सुबह दोनों समय पर पहुंच गए और तीनों ने फिल्म चलानी शुरू कर दी। फिल्म के संवादों में बताया गया कि यह घर एक ऐसी खास जमीन पर बना था जो शैतानी ताकतों से भरी हुई थी। उस बुरी शक्ति को नष्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह हमेशा किसी न किसी वस्तु या इंसान के अंदर छिपने का रास्ता ढूंढ लेती थी। तीनों डरावने माहौल में फिल्म देख ही रहे थे कि जेनी के कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। लेकिन जैसे ही जेनी ने कुछ अजीब महसूस किया, दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। उसी वक्त फिल्म में संवाद आया नर्क की ओर, और अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। सबसे डरावनी बात यह थी कि घड़ी ठीक 3:15 बजा रही थी। जेनी को लगा कि यह टेट की कोई शरारत है। वह दोनों को फ्यूज बॉक्स ढूंढने के लिए बेसमेंट में ले गई। वह इससे पहले कभी बेसमेंट में नहीं गई थी। टेट ने टॉर्च जलाई और बेसमेंट के अंधेरे में रोशनी की। जैसे ही वे नीचे पहुंचे, वहां से एक बेहद तेज और अजीब गंध आने लगी। टेट ने अचानक हैरानी से चीख मार दी। जेनी ने उससे कहा कि किसी को डराने की कोशिश न करे और जल्दी से फ्यूज बॉक्स ढूंढे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे ठीक किया,